हेलो दोस्त, दो अपडेट आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। कुछ लोगों ने एक नोटिस सर्कुलेट किया था जो एडिटेड था, गलत था। मुझे भी बोला वीडियो बनाया, नहीं बनाया मैंने, क्योंकि वो गलत दिख रहा था। पूरी तरह से बोला जा रहा था एग्ज़ाम 17 अगस्त से नहीं होगा। सिटी इंटीमेशन कब आएगा? जब 17 अगस्त से ही होगा, ऐसा है, क्योंकि रेलवे ने कोई अपडेट दिया नहीं है। फिर कुछ लोगों का सवाल आया, आरआरसी ग्रुप डी का परीक्षा पहले होगा, किस जोन का और किस एरिया का, उसका भी नोटिस सर्कुलेट किया गया कि भोपाल का हो रहा है। तो देखिए कुछ सारी चीज़ें हैं, इसको बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले अपडेट उसका जो आपका सीसीए का था। सीसीए का डेट दिया गया था कि 31/7/2022 तक अपडेट करना है, लेकिन इसको बिना नोटिस के इंटरनल लिंक में ज़्यादा देख रहा है डेट, यानी डेट बढ़ गया है। तो सबसे पहले सीसीए वाला देखने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, कोई एक खोल लेते हैं ब्राउज़र, और ब्राउज़र में देखेंगे, कोई भी वेबसाइट पे आ जाइए। इलाहाबाद पे मैं हूँ, यहाँ पे लिंक था आपको सीसीए का मार्क्स अपडेट करने के लिए। इसको अगर ओपन कर लेते हैं तो ओपन करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। इस पेज में देखिए डेट हो रहा है 10/8/2022 तक, जबकि नोटिस हमें पता था, नोटिस में क्लियर लिखा हुआ था। नोटिस जब बात करेंगे नोटिस की, तो नोटिस में आपको पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि कब तक अपडेट कर सकते हैं। तो 18 बजे तक आप 31/7 तक ही अपडेट कर सकते हैं अपने एनसीबीटी के मार्क। तो बढ़ा दिया होगा, किसी का कैंडिडेट का नहीं हुआ है, लेकिन इसका नोटिस नहीं आया है, तो इससे घबराइए नहीं। इससे एग्ज़ाम का कोई संबंध नहीं है कि आपका ग्रेड अपडेट होते रहेगा तभी एग्ज़ाम होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। कुछ लोगों ने कहा यही है कि 10/8 तक ये अपडेट होगा, तो क्या 17/8/2022 को एग्ज़ाम अपडेट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे लेना नहीं है। ये आपका एडिशनल अपडेशन है, यानी टाइम दिया है लोगों को कि और टाइम तक अपडेट कर लें। दूसरा अपडेट था कोर्ट केस वाला, जिसमें आपका सीसीए के लिए बोला गया था सबको अपडेट किया जाए और ज़्यादा जोड़ा जाए। इसको रिग्रेट कर दिया गया है या डिसमिस कर दिया गया है 29/7/22 को, इसको रिग्रेट कर दिया है। अगर आप इसको देखना चाहें तो आपको 1 मिनट में यहीं से दिखा देता हूँ कहाँ रिग्रेट किया है। 1 मिनट, इसको हमने लेना पड़ेगा हमें डिटेल से। यहाँ पे 1 मिनट बैक कर दूँ, कहाँ से रिग्रेट किया है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने रिग्रेट कर दिया है इसे डिसमिस के रूप में। तो चलिए ये ख़त्म है, इसको तो सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको। डिस्पोज हो गया, डिसमिस हो गया, और डेट 29/7 को हो गया। ग्रुप डी से रिलेटेड था, तो ये चलिए इसको रहने दीजिए, ये सब सारी चीज़ें चलती रहती है। उसके बाद अब हम आते हैं आपका एग्ज़ाम पे। एग्ज़ाम का लोगों का सवाल है पहले किस जोन का होगा। देखिए रेलवे बताएगा नहीं आपको हो सकता है आपके कॉल लेटर या साथी संबंधी से पूछ लेंगे तो कुछ डिटेल मिल जाए, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस आरआरबी का डायरेक्ट रूप से रेलवे कोई नोटिस देने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ें कि अगर एक जोन का एग्ज़ाम दिया पहले, मैं मान लेता हूँ, कोई भी आप मान लीजिए जैसा कि आप कह रहे हैं भोपाल दिया। अगर भोपाल का एक जोन का एक बार में एग्ज़ाम होगा, जैसा कि लिखा हुआ है कि कम से कम आरआरसी बाई एग्ज़ाम लेके कम से कम नॉर्मलाइजेशन किया जाए, यानी एक बार में ही मैक्सिमम लोगों को इंक्लूड किया जाए। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब अगर एक भोपाल का एग्ज़ाम लेगा तो आपका सेंटर त्रिवेंद्रम भी हो सकता है, जम्मू भी हो जाएगा, और इधर आसाम भी हो जाएगा, और आपका इधर मान ले अहमदाबाद भी हो जाएगा। तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी कैंडिडेट को एग्ज़ाम सेंटर जाने में, पता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखिए कि एक बार में मल्टीपल जोन चलेगा, कम से कम 2 या कुछ ऐसे 3 मिला लेंगे, ऐसा कि कम से कम लोगों को दूरी ट्रेवल करना पड़े, नहीं तो फिर ये बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक जोन का एग्ज़ाम होगा तो पूरा एग्ज़ाम सेंटर पूरी तरह से एक ही जोन के लिए बुक होगा, और एक जोन के लिए बुक होगा तो एरिया बढ़ जाएगा, ऑल इंडिया हो जाएगा। और ऑल इंडिया हो जाएगा तो कुछ लोगों का डिमांड रहता है कि 250 किलोमीटर से कम मिलना है, कुछ लोगों का और बहुत सारे इशू है, फीमेल कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ये सारे चीज़ें इशू बिखर जाएगी और ऐसा पॉसिबल होने में दिक्कत होने लगेगा। इसलिए कम से कम एक से ज़्यादा का तो कम से कम एग्ज़ाम एक बार में लेगा ही। और जैसा कि जानते हैं 16 जून का अलग अलग एग्ज़ाम होना है, तो अलग अलग होगा। अब बच जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो नॉर्मलाइजेशन। तो देखिए ग्रुप डी में तो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि जानते हैं 1.16
करोड़ कैंडिडेट हैं और इतने कैंडिडेट में से अगर एक भी जोन का एक बार किया जाए तो पूरा नहीं होगा। छोटे जोन में तो हो सकता है, बड़े जोन में किसी तरीके से एक शिफ्ट में तो हो ही नहीं सकता है। कुछ लोगों का सवाल था कि ये एग्ज़ाम इतने लोग हैं 60 दिन तक लगातार चलेगा। देखिए 3 शिफ्ट चलेगा एग्ज़ाम, 3 शिफ्ट होगा अब, क्योंकि अब ये बोल दिया है रेलवे ने 3 शिफ्ट एग्ज़ाम लेगा। पहले 2 शिफ्ट कोविड के कारण हो रहा था। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो 1.2 करोड़ नहीं, एक दिन में कम से कम एक दिन में कम से कम 3 से 4 लाख लोगों को ले लिया जाएगा। और अगर 3-4 लाख लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है तो कहाँ से 60 दिन बनता है एग्ज़ाम। 1.8 करोड़ तो लोग नहीं है, 1.3 है, यानी एग्ज़ाम आपका 30 दिन से 40 दिन के अंदर या उससे पहले, अगर इससे भी ज़्यादा कर दिया, 5 लाख के आसपास कर दिया या 4 लाख कर दिया तो 4 लाख भी होगा तो आपको 25-30 दिन में से खत्म हो जाएगा। 60 दिन एग्ज़ाम नहीं चलेगा। अगर 60 दिन एग्ज़ाम चला तो फिर नॉर्मलाइजेशन वही कंडीशन में आ जाएंगे जो पहले था, उतना ही में आ जाएंगे। यानी परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन तो होगा लेकिन कम होगा। 1 से 2-3 शिफ्टों में निपट लिया जाएगा एक आरआरबी का। पहले जैसा नहीं कि एक ही आरआरबी के बहुत अलग अलग हो रहा हो। और आरआरबी बाई रिजल्ट बनेगा, मतलब आरआरसी यहाँ कह सकते हैं। 16 जून का आरआरसी से एग्ज़ाम हो रहा है इस बार, तो आरआरसी बाई एग्ज़ाम होगा और आरआरसी बाई ही एवोल्यूशन होगा। तो इससे दूसरे जोन वाला का फर्क नहीं पड़ेगा कि बाकी 30 दिन एग्ज़ाम हुआ है, यानी ध्यान दीजिए 30 दिन जो एग्ज़ाम होगा उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों का वही क्वारी था लिंक कब तक अपडेट होगा। तो देखिए लिंक में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आपका लिंक एग्ज़ाम सिटी का जो आएगा वो 10 दिन पहले आएगा, हो सकता है कई बार 11-12 दिन पहले भी आ सकता है, आसपास में ही आएगा। तो 17 का एग्ज़ाम है आपका, तो 5 तारीख से शुरुआत हो सकता है और 7-8 को तो आपका नेसेसरी है, आ ही जाएगा। तो आज हो चुका है, अंतिम दिन है जुलाई का 31/7/2022, तो 4-5 दिन का और वेट है, आपका एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन आ जाएगा। अब यहाँ लोगों का एक सवाल आता है कि सभी का एक साथ आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं सारी चीज़ें को कवर करते जा रहा हूँ। सभी का एक साथ आएगा नहीं आएगा। जिसका एग्ज़ाम जल्दी होगा उसका पहले आएगा और बाकी लोगों का अपडेट ही नहीं दिखेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले उन कैंडिडेटों का एग्ज़ाम सिटी आएगा जिनका एग्ज़ाम होगा, तो उससे भी पता चल जाएगा कि किस जोन का एग्ज़ाम हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये भी एक आपको एग्जाम्पल के रूप में पता चल जाएगा कि कौन कौन से जोन का पहले एग्ज़ाम हो रहा है। और ये पता चल जाएगा आपको 6 से 7 तारीख तक, तो एकदम बिल्कुल पता ही चल जाएगा कि किस जोन का हमने भरा था और मेरा एग्ज़ाम सिटी आ गया है। तो यानी एग्ज़ाम सिटी किसके आएंगे, जो 17 का होंगे, 18 का होंगे, 19 का होगा। यानी डे बाय डे ये अपडेट होते जाएगा, डे बाय डे के रूप में। ऐसा नहीं कि सभी का एक ही बार अपडेट कर देगा। तो ये था पूरा डिटेल, जिसको कोशिश किया है हमने कि आपकी एग्ज़ाम अभी जो होने वाला है उसमें अभी कोई डिले नहीं है। या आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम टाइम से ही हो रहा है और आपके एग्ज़ाम में जो भी होना है वो जोन बाई होगा। लेकिन जोन बाई ऐसा नहीं होगा कि एक बार में एक ही जोन हो जाए, जिससे क्या हो कि एग्ज़ाम सब में भीड़ लग जाए और लोगों के एग्ज़ाम सेंटर में जाने में दिक्कत हो। यानी एग्ज़ाम पहले किसका होगा वो एग्ज़ाम सिटी में पता चलेगा, ना कि रेलवे बताएगा। थैंक यू, धन्यवाद।